नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है वो एक ऐसे वक्त में नजर आ रही है कि जब पाकिस्तान को सिर्फ एक्सटर्नल फ्रंट पे नहीं, क्योंकि ईस्टर्न बॉर्डर पे आपको पता है कि एक हॉस्टाइल जो आपका एक दुश्मन है वो आपको मुसलसल इंगेज रखे हुए है, और अब एक वेस्टर्न बॉर्डर पे भी वो हॉस्टिलिटी हमें नजर आ रही है। एक्सटर्नल फ्रंट पे जहाँ पे मैंने कहा कि आपको ऑलरेडी चैलेंजेस का सामना है, इंटरनल चैलेंजेस भी आपके इस हद तक नजर आ रहे हैं बढ़ते हुए कि जिनको फौरी तौर पर एड्रेस होना बहुत जरूरी है। जहाँ पर आप देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई हुकूमत है उसके साथ एक वर्किंग रिलेशन जो सेंटर की होनी चाहिए, वहाँ पे मिस गवर्नेंस है। फिर वर्किंग रिलेशन जो है वो उस तरह से एक करीबी या सीमलेस नहीं नज़र आती। इसके अलावा जो है वो जो आज के जो डेवलपमेंट हुई है, जो चीफ मिनिस्टर का इंतखाब हुआ है, उसमें वज़ीर आला जो नौ मुंतखब वज़ीर आला हैं उन्होंने भी डिमांड किया है, ऑल्दो वो कहते हैं कि कोई ऑपरेशन को वो सपोर्ट नहीं करेंगे, उनके होते हुए कोई ऑपरेशन नहीं होगा, लेकिन साथ साथ वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं सेंटर को और इदारे को कि तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड रख के डायलॉग ही के जरिए अफगान पॉलिसी को रिविजिट करने की जरूरत है। सऊदी अरेबिया भी आपसे यही डिमांड कर रहा है, चाइना भी आपसे यही डिमांड कर रहा है। क्या अफगान पॉलिसी जिस पर अब तनकीद ये की जा रही है कि हमारी अफगान पॉलिसी बहुत कंफ्यूज्ड है, क्या वाकई ऐसा है और इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, जबकि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब खुद कहें कि इंडिया कोई भी एडवेंचर करने की हवाले से बात जो है वो रूल आउट नहीं की जा सकती, वो जो थ्रेट है वो काफी इमिनेंट नजर आता है। इस वक्त हमें सीनियर दिफाई तज्जिया का मेजर जनरल रिटायर्ड समरेश सालिक साहब ज्वाइन कर रहे हैं फॉर द सेगमेंट। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनरल साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जनरल साहब आपने सुना मैंने जिस तरह से एक एक, 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 एक जो हमारे इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, जो मौजूदा चैलेंजेस का पाकिस्तान को इस वक्त सामना है, वो मैंने प्रेजेंट किया एक ऐसे वक्त में कि जहां पर अफगान रजीम की जो एक करंट पोस्चर है टुवर्ड्स पाकिस्तान और फिर जो चैलेंजेस है, आप इस हालात को किस तरफ जाते हुए, किस सिमत में जाते हुए देख रहे हैं, और क्या ऐसे में अफगान पॉलिसी की को रिविजिट करना आपके ख्याल में एक बेहतर ऑप्शन होगा? अलीना, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि तीन मेजर जो एरियाज हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगा, जो कि हमारे लिए इस वक्त बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। एक तो है कि ग्लोबल लेवल पे एक कंटेस्टेशन जारी है, एक राइवलरी जारी है, इमर्जिंग पावर जो कि चाइना है और जो इस्टेब्लिश पावर जो कि यूएस है। इस राइवलरी में भी पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल एपी सेंटर पे है। पाकिस्तान का एक दफा फिर वो सिचुएशन है जो मैं अक्सर कहता हूं कि दो हाथी डिसाइड करते हैं आपस में लड़ने के और पाकिस्तान मिडल में आ जाता है। तो वंस अगेन 20वीं सदी में ये दो दफा हुआ, बल्कि मैं कहूंगा पाकिस्तान से पहले को अगर शामिल किया जाए तो 3 दफा हुआ, और 21वीं सदी में फिर दोबारा से यही जियोपॉलिटिकल गेम चल रही है और पाकिस्तान उसके सेंटर में है। इससे एसोसिएटेड बहुत सारे हमारे चैलेंजेस हैं। दूसरा जो बड़ा चैलेंज है वो इंडिया का है। अभी चंद माह पहले हमने एक शो डाउन हमारा हुआ, एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ इंडिया के साथ, और किसी भी टाइम पे वो हॉस्टिलिटीज रिज्यूम हो सकती हैं और इंडिया दोबारा से कोई जो है वो मिस एडवेंचर कर सकता है। इसके अलावा तीसरा जो चैलेंज है वो हमारा इंटरनल फ्रंट है। इंटरनल फ्रंट पे अगर आप देखें तो हार्मनी बिटवीन द प्रोविंसेस इज अ चैलेंज। फिर अभी ये जो है वो टीएलपी का एक प्रोटेस्ट निकला हुआ है जी। मतलब मैं ये देखता हूं कि बहुत ही एजिटेटेड और डिस्टर्ब्ड एनवायरनमेंट है। तो इस सिचुएशन में होते हुए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपनी जो चैलेंजेस हैं उनको कम से कम करें। अब जबकि हम इन तीनों चैलेंजेस को फेस कर रहे थे तो एक नया चैलेंज इमर्ज हो गया जो कि अफगान बॉर्डर के ऊपर है। वो हमारा एक ब्रदरली मुल्क है जिसके लिए हमने बहुत सेक्रीफाइसेस दी, हमने बहुत अरसा तक उनका साथ दिया। उन्होंने जो चैलेंजेस फेस किए, लाइक जिसमें सोवियत यूनियन आ गया था अफगानिस्तान में, फिर उसके बाद अमेरिका आ गया वॉर ऑन टेरर लड़ने, तो पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के साथ मिल के शोल्डर टू शोल्डर इन चैलेंजेस का हमने सामना किया। अब जबकि हमें वहां पे अमेरिका पहले ही जा चुका था, तो अब वो टाइम था कि हम उसका बेनिफिट लेते। तो अगर हमारे अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप स्ट्रेंज होते हैं जो है अभी इस वक्त, तो हम अपने दुश्मनों के लिए एक दरवाजा खोलते हैं ऐसा ही है कि उसके थ्रू हमें स्ट्राइक करें। और आप देख रही हैं कि वही हो रहा है। जितना अफगानिस्तान पाकिस्तान से दूर होगा उतना अफगानिस्तान इंडिया के नजदीक और जलसा कंसीडरिंग द फैक्ट कि प्रॉक्सी वॉर्स तो ऑलरेडी इंडिया वही सरजमीन अफगानिस्तान की इस्तेमाल कर रहा था, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में जो सरगर्मियां जारी थी उसकी। एब्सोल्युटली। देखिए, जब हमने चेकमेट किया इंडिया को इन कन्वेंशनल डोमेन और
इंडिया के पास ऑप्शन नहीं रही कि पाकिस्तान को वो कन्वेंशनल डोमेन में चैलेंज कर सके, तो एंटिसिपेटेड था कि वो अभी अनकन्वेंशनल डोमेन में अपनी प्रॉक्सीज को अपस्केल करेगा। तो हमारे ये जो इशू अभी अफगानिस्तान के साथ चल रहा है, इसने उसको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दिया इंडिया को कि वो अपने जो करना चाह रहा है वो करे। और अफगानिस्तान में जब से अमेरिका अफगानिस्तान में मौजूद था, तो नॉर्दर्न अलायंस की गवर्नमेंट की वजह से इंडिया को हेडे मिला वहां पे अफगानिस्तान में, उनकी बहुत ज्यादा इंग्रेस थी। उसको हमें मिटिगेट करने की जरूरत है, इंडिया की इंग्रेस को खत्म करने की जरूरत है, ना कि हम अफगानिस्तान को पुश कर दें इंडिया की तरफ। जनरल साहब, ये भी जरूर बताइएगा कि 2022 तक जो कोर कमांडर उस वक्त थे, कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज, वो काबुल गए थे, आपको याद होगा, मई 2022 में, और उस वक्त वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब भी थे। और उसके बाद जो सीज फायर की जो एक डेवलपमेंट नजर आई थी अफगानिस्तान के साथ, वो सितंबर तक जारी रही थी। उसके बाद चीजें इतनी एस्केलेट कैसे हुई? मैं ये समझता हूँ कि जो अमेरिका के निकलने के बाद अफगानिस्तान से, तो उस वक्त मैंने एंटिसिपेट किया था कि अमेरिका के जाने के बाद ये जो अमेरिका पहले हमने जब सोवियत यूनियन निकला अफगानिस्तान से, तो सोवियत इक्विपमेंट जो काफी अर्सा हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुआ। बिल्कुल। अब यहाँ पे अपना मिलिट्री इक्विपमेंट छोड़ गया, तो मैंने नोटिस किया, क्योंकि मैंने बलूचिस्तान में सर्व किया था 2012 से 14 तक। ओके। उसके बाद उस वक्त जो हमारे वहाँ पे मिलिटेंट थे, जो इंसर्जेंट्स थे, उनका जो पोटेंशियल था वो उस लेवल का नहीं था जो आज हमें नजर आता है। और ये सम और अदर ये कोइंसाइड हुआ, ये सिंक्रोनाइज हुआ अमेरिकन विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान। सो वो जो इक्विपमेंट था जो कि अफगानिस्तान में मौजूद था, वो अफगान गवर्नमेंट की एक तरफ कैपेबिलिटी लैक करने की वजह से और दूसरी तरफ विल लैक करने की वजह से वो ये जो स्प्लिंटर ग्रुप्स थे इनके हाथों में पहुंचा। और अब आप देखती हैं कि जो बलूचिस्तान है वहां पे उनकी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो उनकी 10 साल पहले कैपेबिलिटी थी। तो ये जो टेररिज्म था, इट स्टार्टेड अगेन स्पिलिंग ओवर फ्रॉम अफगानिस्तान इनटू पाकिस्तान। पाकिस्तान अफगानिस्तान को बार बार कह रहा था कि इसको कंट्रोल करें, इसको कंट्रोल करें, लेकिन चूंकि वो गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से हमारे तल्लुकात और ज्यादा खराब होना शुरू हो गए। सो जनरल साहब, टुवर्ड्स द एंड, डू यू रियली फील कि पाकिस्तान इस वक्त उसको रिविजिट ये पॉलिसी करने की ज़रूरत है, वाइल एट द सेम टाइम हमें जहां पर इस दहशतगर्दी का सामना है और हम एक ऑपरेशन के जरिए उसको एलिमिनेट करने की पूरी तरह से कोशिशें भी कर रहे हैं, जानों के नजराने भी पेश किए जा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आप क्या पॉलिसी रिकैलिब्रेशन जो है वो सजेस्ट करेंगे जो इस वक्त लेने बड़े ज़रूरी हैं, अशद हैं? देखिए, दो भाइयों में भी तल्लुकात खराब हो जाते हैं, लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है कि हम को एग्जिस्ट करें पीसफुली, और सोल्यूशन लाइज इन एंगेजमेंट एंड नेगोशिएशन। मैं ये समझता हूँ कि जो हो गया वो हो गया है। अब डिप्लोमेसी को फ्रंट सीट लेनी चाहिए। अब वहाँ पे अफगानिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए, उनके कंसर्न्स को भी समझना चाहिए, उन्हें हमारे कंसर्न्स को समझना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बगैर नहीं रह सकता। उनकी सप्लाई लाइन, उनकी ट्रेड हमारे थ्रू गुजरती है। अगर वो बंद हो जाएगी तो सस्टेनेंस एक इशू बन जाएगा। तो दोनों मुल्कों के इंटरेस्ट में है कि हम आउटसाइडर को मौका ना दें, वो यहाँ पे आके हमारे यहाँ इंस्टेबिलिटी क्रिएट करें, बल्कि हम मिल बैठ के और चाइना की सपोर्ट के साथ, टर्की की सपोर्ट के साथ, ईरान की सपोर्ट के साथ हम यहाँ पे स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करें। और एक ऐसा जो एक एनमिटी नजर आती है उस दुश्मन मुल्क से जो कि अपनी वो मई के उस कॉन्फ्लिक्ट की खिफत और जो अजीमत का सामना उसने किया था, उसको मिटाने के लिए हर तरह से कोशिशें कर रहा है, सो वो ये रूट जरूर अडॉप्ट करेगा। बट थैंक यू सो मच जनरल साहब, और इसी के साथ ही कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।